झूलेलाल यूथ सर्किल झूलेलाल की फौज के संस्थापक एवं संरक्षक आदरणीय श्री रवि शर्मा महाराज के तत्वाधान में सिंधी समाज का पावन पर्व मकर संक्रांति तिरमूरी एवं पतंगोत्सव दिनांक 14 जनवरी को कलियासोत डेंग 13 गेट पुलिया हनुमान मंदिर के पास भोपाल में बड़े ही हर्षोल्लास उमंग एवं सामाजिक एकता के भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रंग बिरंगी पतंगों से सजा आसमान, पारंपरिक उल्लास और पारिवारिक सहभागिता ने आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों, बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों की सैकड़ों की संख्या में उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक, हुजूर विधानसभा भोपाल, विशेष अतिथि श्री सुरजीत सिंह चौहान, राम बाबू पाटीदार और पार्षद श्रीमती शीला पाटीदार, प्रदेश संयोजक स्वच्छ भारत अभियान श्री दुर्गेश केशवानी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर आनंद वरंदानी को स्मृति चिन्ह मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों का शाल एवं पौधा भेंट कर सम्मान किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संस्कारों का प्रतीक रहा। झूलेलाल यूथ सर्किल के पदाधिकारियों ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी अक्सर त्योहारों को लेकर यह प्रश्न करती है कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, कहाँ और कैसे मनाना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने तथा बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पतंगबाजी के साथ साथ अनेक मनोरंजक एवं सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं, जिनमें पारंपरिक गीत संगीत एवं छेज नृत्य, स्वादिष्ट व्यंजन स्टॉल, ऑटो मेला, यूज्ड कार्स, डॉक्टर जया पहलाजानी जी डेंटिस्ट द्वारा निःशुल्क दंत परीक्षण, मेहर हॉलिडे प्लानर द्वारा देश विदेश भ्रमण हेतु विशेष ऑफर तथा मैरिज ब्यूरो काउंटर विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। झूलेलाल यूथ सर्किल झूलेलाल की फौज द्वारा किया गया यह आयोजन समाज में आपसी मेलजोल, एकता और सांस्कृतिक चेतना को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास रहा। आयोजन की सफलता पर समाज के वरिष्ठ जनों एवं उपस्थित जनसमूह ने आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अंत में आयोजकों ने कहा कि समाज की सहभागिता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और आगे भी ऐसे आयोजन निरंतर किए जाते रहेंगे। जी, मैं रवि शर्मा सिंधी समाज से सारे कार्य करता हूँ और हमारी अकेला ही नहीं करता हूँ, हमारी एक टीम है झूलेलाल यूथ सर्कल झूलेलाल की फ़ौज, जो लगभग 3 सालों से सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन करवाती आ रही है। चाहे वो हरिद्वार की यात्रा हो, नर्मदा जी की यात्रा हो, इसके अलावा गरबा का आयोजन हुआ या पतंग उत्सव हुआ, इस तरह से हम लोग आयोजन करते ही रहते हैं। झूलेलाल जी का 40 दिन आयोजन, इसके अलावा हम लोग गुरु नानक जयंती के पहले प्रभात फेरी निकालते हैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे के समय, वो भी कार्यक्रम हमारे झूलेलाल यूथ सर्कल के बैनर पर ही रहते हैं। झूलेलाल जो फौज है हर बार थीम बदलती है, पिछली बार कुछ और थीम थी आपकी पतंग उत्सव की, इस बार थीम कुछ और है, तो इस तरह के बदलाव करते हैं तो कैसा लगता है और युवाओं में क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? समय की मांग है, बच्चों की युवाओं की जो इच्छाएँ रहती हैं उस तरह से थीम को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुरानी थीम पर चलते रहेंगे तो इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए समय समय पर थीम बदलना भी आवश्यक है। और सनातन से बच्चे दूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास है। हमारे विधायक महोदय रामेश्वर शर्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी समाज को ये संदेश दिया, संकेत दिया कि आप निडर कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, व्यापार भले ही करें और भले देश विदेश में कहीं पर भी रहें, लेकिन जहाँ आप रहते हैं किसी भी डर से आप वो स्थान छोड़े नहीं, क्योंकि हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ईदगाह और कोई पूजा का उन्होंने उदाहरण दिया, यहाँ सिंधी समाज माहौल में था। बताया जी, कोई पूजा के लिए उन्होंने बताया कि वहाँ पर काफ़ी सिंधी समाज हमारा घटता चला गया। अब हम लोग बावड़िया में काफ़ी अधिक संख्या में रहते हैं सिंधी समाज, और भी आसपास नए भोपाल में। तो प्रयास है हमारा कि सिंधी समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे, एक दूसरे की समस्याएं ही नहीं, समस्याओं की समाधान पर भी ध्यान दें। क्या संदेश देंगे नई पीढ़ी को और सिंधी समाज की युवा पीढ़ी को? जी, नई पीढ़ी को संदेश रहेगा कि सदैव एकता बनाए रखें, आपसी विवादों से दूर रहें। जितनी एकता होगी उतनी हम लोग मजबूती से कार्य कर पाएंगे। आगामी आयोजन किस प्रकार के हैं? झूलेलाल जयंती का किस प्रकार का मनाने का वो है? भाई साहब, आगामी कार्यक्रम हम लोग प्लानिंग पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं। हमारे आखिरी 7 दिन या 10 दिन मिलते हैं, पता नहीं ईश्वर ने क्या कुछ लिख रखा है कि हम लोग 2 महीने पहले वाली प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है और हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाली प्लानिंग हमारी बहुत सक्सेस हो जाती है। तो झूलेलाल जयंती जो आने वाली है उस पर किस तरह का? झूलेलाल जयंती में अभी काफ़ी समय है, उससे पहले हो सकता है हमारे 2 आयोजन और हो जाएं। हम अपनी टीम के साथ बैठकर हर बात की सलाह सुझाव लेते हैं और अगर उनकी इच्छा रही तो हम लोग अभी बीच में 2 और बड़े आयोजन करने वाले हैं।
हाल मैं सिमरन शर्मा। आज यहाँ पे पतंग उत्सव हो रहा है झूलेलाल यूथ सर्कल द्वारा। झूलेलाल की फौज कर रही है, पंडित रवि महाराज जी करवा रहे हैं। बहुत अच्छा महोत्सव हुआ है, संगत भी बहुत अच्छी आई है। जय झूलेलाल। इस तरह महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और आज के कार्यक्रम में शायद महिलाएं ज़्यादा हैं जी। नमस्ते, जय झूलेलाल। मेरा नाम पूजा गोलानी है और ये जो कार्यक्रम है ये झूलेलाल यूथ उत्सव द्वारा किया गया है। बहुत ही शानदार महोत्सव है ये। और जिस तरीके से पंडित रवि महाराज जी ने ये कहा है कि यहाँ पर एकता की बहुत ज़रूरत है और देखा जाए तो आजकल जितने लोग दूर जा रहे हैं, बच्चे जो है वो दूर जा रहे हैं, तो ये एक कार्यक्रम है, ये एक स्थल है जिसमें जो बच्चे हैं उनको यहाँ से जोड़ना चाहिए। और जो झूलेलाल जी का जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है, झूलेलाल जी के द्वारा यहाँ पर जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा महोत्सव है। जय झूलेलाल। मैं कविता शर्मा झूलेलाल यूथ सर्कल की मेंबर हूँ और हमारे जो यूथ सर्कल का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे, देख सकते हैं ये बच्चा हमारी सिंधियत से जोड़ने का मेन उद्देश्य है। और आज क्या मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। तो तिल और गुड़ क्या है, आपस में मिलके एक यूनिटी बनाते हैं। तिल और गुड़ तो हमारी महिलाएं और बच्चे वो मेन बुनियाद है। इसका कारण कहीं एकल परिवार और दूसरा जो आपकी सिंधियत थी, जो आप एकल परिवार जो बैरागढ़ या भोपाल में रहते थे वहाँ से दूर जा रहे तो उसका भी कोई कारण हो सकता है। बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या है, आजकल के बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं, खास करके हमारी बेटियाँ थोड़ा पढ़ लिख जाती हैं तो 4 पैसे जहाँ ज़्यादा मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं जॉब के लिए और वो हमारे परिवार से छूटते जाते हैं। ये हमारी बेटियाँ हैं, अपने ससुराल से यहाँ आई हैं खास ये प्रोग्राम अटेंड करने, क्योंकि एक संदेश देना चाहती हैं हमारी बिटिया कि हम कहीं भी रहें लेकिन अपना जो प्रोग्राम है वो हम मिल के मनाएं। ये उत्तरायण कहा जाता है, ये सिंधी में उत्तरायण है। उत्तरायण का मतलब आज जो सूर्य है वो मकर राशि में आ गए हैं, तो इसका नाम हम सिंधी में तिरमूरी और उत्तरायण कहा जाता है। हमारे बच्चों को कैसे पता चले कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारा उद्देश्य झूलेलाल यूथ सर्कल का है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं जो अब भूल चुकी हैं समय के अनुसार, क्योंकि जॉब के चक्कर में परिवार अलग हो गए हैं, सास के साथ में कोई है नहीं, तो अब हमारा जो झूलेलाल यूथ सर्कल है ना वो सास, नंद, रानी, जेठानी पूरी भूमिकाएं अदा कर रहा है। तो मेरा तो यही कहना है, जिस तरह से तिल और गुड़ मिलके एक लड्डू बनता है, हमारा एक सिंधी समाज वो एकत्रित हो, लड्डू